करियर में किस बात को चूज करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेटर होगा और किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि हम बुक्स अगर रीड करेंगे तो वो हमें एग्जाम में हेल्प करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की फास्ट मूविंग और हाई कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशंस के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है क्लियरिटी की। क्योंकि आज के टाइम में मल्टीपल ऑप्शंस है सबके पास, लेकिन क्लियरिटी बहुत कम लोगों के पास है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि केपेबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती कि हमें करियर में किस बात को चूज करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेटर होगा और किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड शैलो थिंकिंग। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से बच्चा कंफ्यूज जरूर होता है, बट अगर आपकी लिमिटेड थिंकिंग होगी, थिंकिंग आपकी ब्रॉड नहीं होगी, तो उस केस में आप मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि बच्चों के अंदर रीडिंग कैपेबिलिटी और रीडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। और इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आप अपने अंदर रीडिंग एबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी। बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि हम बुक्स अगर रीड करेंगे तो वो हमें एग्जाम में हेल्प करेगी। डेफिनेटली आपके सिलेबस में जो किताबें हैं वो आपको एग्जाम में पास तो ज़रूर करवाएंगी, बट रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली दिन के 20 मिनट अपनी रीडिंग सेक्शन को देते हैं तो उससे आप अपने माइंड को डिसिप्लिन कर देते हैं। और जब आपका माइंड डिसिप्लिन होता है तो क्लास में आप बेटर क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास आ रही है आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। एंड साथ ही में जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चों को मिलता है वो ये होता है कि आप अपने करियर पाथ्स लॉजिकली डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग धीरे धीरे ब्रॉड होती जाती है तो आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेग्रीगेट कर पाते हैं। 20 मिनट्स डेली रीडिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेचुरली इम्प्रूव करती है। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आपका काउंसलिंग सेशन हो या कोई प्रोफेशनल डिस्कशन हो, रेगुलर रीडिंग से आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और लिमिटेशंस को बेटर समझने लग जाते हो। और ये क्लैरिटी करियर काउंसलिंग का फाउंडेशन होती है। सिर्फ 20 मिनट्स रोज पढ़ने से आपकी पर्सनैलिटी भी मैच्योर हो जाती है। पर्सनैलिटी मैच्योर होने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान का पर्सपेक्टिव जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइफ को लेके बात करूँ तो लाइफ को लेके आप किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, हो सकता है दूसरे इंसानों से दूसरे तरीके से देखता हो। तो जब हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखते हैं किसी चीज़ के तो उससे हमारा माइंड ट्रेन होता है, माइंड डेवलप होता है और साथ ही में हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है और पर्सनैलिटी मैच्योर होती है। और जब आपकी पर्सनैलिटी मैच्योर होती है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। आप लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं। इसीलिए मैं पेरेंट्स और बच्चों को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो आपको रीडिंग को एज अ हॉबी नहीं लेकर चलना है, आपको रीडिंग को एज अ करियर टूल की तरह देखना है। क्योंकि अगर आप इसे एज अ करियर टूल की तरह देखेंगे तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 मिनट पढ़ाई करने से, 20 मिनट रीडिंग करने से आपकी कितनी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलती है। आपका माइंड ट्रेन होता है, आपकी पर्सनैलिटी मैच्योर होती है, आप मल्टीपल ऑप्शंस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड साथ ही में आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। याद रखिए, राइट करियर डिसीजन लक से नहीं, राइट थिंकिंग से आता है। और राइट थिंकिंग रोज 20 मिनट की रीडिंग से स्टार्ट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।